आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना की जिसने हर माता पिता को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह घटना हुई है अहमदाबाद के खोखड़ा इलाके के एक प्राइवेट स्कूल में, जहां 10वीं क्लास के 15 वर्षीय स्टूडेंट नयन पर मंगलवार को 8वीं के स्टूडेंट ने चाकू से हमला कर दिया। नयन को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया, पर अफसोस कि अस्पताल पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो चुकी थी। पर अब यह मामला सिर्फ दो बच्चों के बीच का मामला नहीं रहा, बल्कि दो समुदायों के बीच का मामला बन गया है, क्योंकि मृतक स्टूडेंट को सिंधी और आरोपी स्टूडेंट को अल्पसंख्यक समुदाय का बताया गया है। और अब तो आरोपी स्टूडेंट की एक चैट भी वायरल हो गई है, जिसमें उसने अपने किए गुनाह को बेहद गर्व के साथ एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि हुआ क्या था। मंगलवार को दोपहर जब स्कूल बेल बजी तो 10वीं क्लास का स्टूडेंट नयन अपना बैग पैक करके घर जाने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही वो कॉरिडोर में आया, एक क्लास का एक स्टूडेंट कुछ और लड़कों के साथ आकर उसे घेर लेता है। मामूली बहस देखते ही देखते झगड़े में बदल जाती है। गुस्से में आकर जूनियर स्टूडेंट ने नयन पर चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। गंभीर हालत में नयन को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब नयन की मौत से उसके परिवार में फिलहाल मातम छा गया है। गुस्साए परिवार वालों और कुछ संगठनों ने स्कूल में तोड़फोड़ भी की। इस स्थिति को देखते हुए स्कूल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी छात्र को हिरासत में ले लिया है। अब आपको बताते हैं कि एक वायरल चैट ने किस तरह के राज खोल दिए हैं। इस घटना ने तब एक नया मोड़ ले लिया जब आरोपी छात्र की अपने दोस्त के साथ एक चैट वायरल हो गई। इस चैट में वो बड़े ही गर्व के साथ अपने किए गए अपराध को एक्सेप्ट भी कर रहा है। तो दोनों ने बातचीत में क्या कुछ कहा है, तो ये बताते हैं आपको। भाई तुमने आज क्या कुछ किया? आरोपी: हाँ। तो दोस्त कहता है, भाई तुमने चाकू मारा था। आरोपी पूछता है, तुम्हें किसने बताया? दोस्त कहता है, 1 मिनट फोन करो, कॉल पर बात करते हैं। आरोपी कहता है, नहीं अभी नहीं। दोस्त कहता है, चैट पे यह सब ठीक नहीं है। तेरा नाम सबसे पहले दिमाग में आया, इसलिए तुमसे बात की। आरोपी कहता है, अभी बड़ा भाई मेरे साथ है, मैं उसको खबर नहीं दे सकता, मैं तुम्हें बताता हूँ। दोस्त कहता है, वो मर गया है शायद। तो आरोपी पूछता है, कौन था वो? दोस्त कहता है, चाकू तूने मारा था, वो पूछ रहा है। आरोपी कहता है, हाँ। तो छोड़ना, अब जो हो गया सो हो गया। इसके बाद चैट में आरोपी ने अपने सीनियर नयन संतानी पर चाकू से हमला करने की बात कबूल की, जिसके बाद उसकी मौत हो चुकी थी। जब उसके दोस्त ने चाकू मारने का कारण पूछा तो उसने नयन पर उसे धमकाने और यह कहने का आरोप लगाया कि अरे मुझे बोल रहा था कि कौन है, क्या कर लेगा तू। इस पर उसके दोस्त ने कहा कि ऐसी बात पर किसी को चाकू नहीं मारते, वैसे मारता लेकिन जान से नहीं मारता। आरोपी ने इसे अनसुना कर दिया और कहा, छोड़ना, अब जो हो गया सो हो गया। इस चैट से पता चलता है कि आरोपी को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। यह घटना हम सभी के लिए एक सवाल पूछती है कि क्या बच्चों में किसी की जान लेने का इतना डर खत्म हो चुका है? क्या उनकी परवरिश में कुछ कमी रह गई है, जो वह इतने बड़े अपराध को भी अब इतनी छोटी सी बात समझते हैं? क्या यह सिर्फ परवरिश की कमी है या फिर बच्चों की गलत संगत उन्हें अपराध की दुनिया की ओर धकेल रही है? एक मासूम की जान चली गई और दूसरी तरफ एक बच्चे का भविष्य भी सवालों के घेरे में है। यह सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि हमारे समाज के लिए एक बड़ी चेतावनी है। हमें अपने बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि सही और गलत की समझ भी देनी होगी।